कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक जारी। कुछ ही देर में आ सकता है बड़ा फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से जंग की रणनीति के बारे में बताएंगे सीएम। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के मद्देनजर जारी की गई नई गाइडलाइन। स्कूल कॉलेज को बंद रखने के दिए आदेश। बिहार में बढ़ते कोरोना को देख पप्पू यादव ने की प्रेस वार्ता। सरकार पर जमकर साधा निशाना। निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग। वहीं औरंगाबाद में कोरोना नियम तोड़ने पर होटल को किया गया सील। आसपास की दुकानों को भी किया गया सील। एसडीओ के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ने अहम कदम उठाया है। कोरोना की रोकथाम के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन का बड़ा ऐलान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सीएम ने राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रखने को कहा है और साथ ही सभी तरह की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जयरामपुर के दियारा क्षेत्र के जंगल में 20 दिसंबर को खुदाई से मिले अवशेष को देखने आए। सीएम ने कहा कि कोसी नदी की धार को मोड़ा जाएगा। बताते चले कि कोसी नदी की धारा को मोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन कार्यों में पारदर्शिता के अभाव में जनता में काफी आक्रोश दिखा और जनता सीधे विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से शिकायत करने चले गए और साथ ही बदमाशों को विधायक ने चेतावनी दी और कहा कि अविलंब दियारा खाली कर दें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बिहार में कोरोना की स्थिति पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण नरसंहार होने की बात कही। पूर्व सांसद ने निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित करने की मांग की और कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की भी मांग की, जिससे सभी का सरकारी ढंग से इलाज हो सके और किसी पर भी खर्च का बोझ नहीं पड़े। और साथ ही पप्पू यादव ने लॉकडाउन नहीं लगाने की भी मांग की। जीवन दीप अस्पताल है, वहां 5 ऑक्सीजन के कारण नहीं होने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। आप जाके देखिए। टी स्कैन एमआरआई उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट कहती है रेमडेसिविर दवाई, ऑक्सीजन आप उपलब्ध कराएं। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मायागंज और विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत मरीजों और उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप की शिकायत मिलने के बाद भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने भागलपुर के मायागंज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने इमरजेंसी वार्ड सहित कई वार्डों में पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से मिलकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा दिए जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में जानकारी हासिल की।
नहीं, बहुत सारी शिकायतें मिली कि यहाँ पे ऑक्सीजन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, तो मैं सोचा स्वयं जाके देखूं। और जो जनता ने शिकायत की है पेशेंट ने, वो सही पाया। आपको बहुत लोगों को तो ऑक्सीजन डिमांड पे नहीं मिल रहा है। और जब बात होती है, आज मैं फ़ोन लगा रहा हूँ सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट कार्यालय में भी नहीं है और न फ़ोन उठा रहे हैं। ये तो बहुत ही बदतर स्थिति है। और अभी देखा मैंने, एक कटिहार से पेशेंट आया था कोविड पॉजिटिव, मैंने बात की उससे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिलने पर राजद में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में राजद नेता रवि मस्करा के द्वारा अनोखा जश्न मनाया। रवि मस्करा ने लालू यादव की जमानत पर कोरोना के मद्देनजर जश्न मनाने के लिए आम लोगों को मास्क पहनाकर और सैनिटाइजर देकर खुशी इजहार किया। माननीय न्यायालय द्वारा कल गरीबों के, दलितों के, शोषितों के हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को कल जमानत मिल गई है। इस खुशहाली में हम लोग इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी जनता को मास्क बांटने का काम कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगाने का काम कर रहे हैं और मिठाइयाँ बांटकर सबको बधाई देने का काम कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है और इससे पूरे आरजेडी परिवार में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में कहलगांव प्रखंड अध्यक्ष बासुकी नाथ यादव के नेतृत्व में पूरे कहलगांव ब्लॉक में मिठाई बांटी गई। आज हम लोग गरीबों के मसीहा राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी का मामूली लड्डू बांटकर खुशी को जाहिर करने का काम किया। चूंकि अभी कोरोना काल है, हम लोग किसी तरीका से वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना से बचाव के लिए जहां एक तरफ प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगा है, तो वहीं निजी संगठन भी आगे आकर लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में मिशन भारती रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु के संयुक्त तत्वाधान से साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, समाज सेवी मुकेश त्रिपाठी, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा ने कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया, जो शहर से लेकर गांव तक कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेगा और साथ ही जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। कोरोना जागरूकता रथ की रवानगी आज हुई है और इस रवानगी में हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिला भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रंजन कुमार जी, सनोवर शेख जी, अविनाश तिरंगा जी, मुकेश त्रिपाठी जी साथ साथ रहे। इन सब लोगों ने पहले दौर में भी कोरोना के जिस तरह से काम किया है, विशेष रूप से हम अपने भाजपा जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन करते हैं कि वे हर तरह से हर मोर्चे पर तत्पर हैं और जनता की जान माल की जिस भी तरह से हिफाजत और रक्षा की जाए, जिस तरह से भी जागरूक किया जाए। तो कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शंकर, जिस तरीके से कोरोना रथ को जागरूक किया गया है, तो ये किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाएगा? जी बता दूं कि लगातार मुजफ्फरपुर में जो ब्लैक ये ऑक्सीजन का ब्लैक चल रहा था, इसके लेकर के जागरूकता अभियान अविनाश तोगड़िया ने चलाया है, जिनका नाम ऑक्सीजन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। वो लगातार जागरूकता अभियान चला करके ये हर घर जो भी लोग होम क्वारंटाइन है उनको ऑक्सीजन प्रदान करने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी, तो इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो होम क्वारंटाइन है? इनके लिए ये अविनाश के द्वारा ये ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और दवा की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि निजी संगठन लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। ऑक्सीजन बाबा ने जागरूकता रथ निकाला है। वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए डीएम ने एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। राज्य सरकार के निर्देश पर एसकेएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाई गई। वर्तमान में 100 बेड पर इलाज चल रहा है। इसे बढ़ाकर 200 बेड की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी अधीक्षक से बात हुई। ऑक्सीजन की भी उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है। तो डीएम ने एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया है। सरकार के निर्देश पर बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो मुजफ्फरपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए डीएम ने एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया है। राज्य सरकार के निर्देशों पर एसकेएमसीएच में कोरोना मरीजों के बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में आपको बता दें कि 100 बेड पर इलाज चल रहा है, उसे बढ़ाकर 200 बेड की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी अधीक्षक से बात की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं नक्सल विरोधी अभियान पर निकली पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन के संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा प्लांट 5-5 किलो का 4 केन बम बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने यह सफलता कुंदा थाना क्षेत्र के खपिया मदारपुर जंगल से हासिल की है। झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर बरामद बमों को डिफ्यूज किया और मामले की पुष्टि एएसपी अभियान निगम प्रसाद ने दी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करने की साजिश रची थी, जिसको लेकर के सीआरपीएफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। वहीं गर्मी के दिनों में होने वाले आगजनी की घटना पर रोकथाम को लेकर भागलपुर के जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी के निर्देश पर अग्निशमन विभाग के द्वारा अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें फायर ऑफिसर विनय प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पूरे शहरी इलाके में 6 गाड़ियों के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आगजनी से बचाव को लेकर पंपलेट भी बांटे गए। मौके पर फायर ऑफिसर ने आम लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की भी अपील की। मैंने कि अभी भीषण गर्मी चल रहा है, तो मैंने कि सतर्क रहें, सावधानी बरतें। झुग्गा झोपड़ी में आग लग रही है ज़्यादा, फिर बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा घटनाएं हो रही है, तो इसको बीड़ी सिगरेट जहाँ तहाँ नहीं फेंकें। आम जनता से अपील यही है कि मैंने जहाँ तहाँ बीड़ी सिगरेट जो पी कर फेंक देते नहीं फेंकें, सतर्क रहें और फायर नंबर जब आग लगे तो फायर ब्रिगेड को कॉल करें। वहीं मुजफ्फरपुर में वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वार पर ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 50 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बच्चों ने ताजमहल, लाल किला, जलियांवाला बाग सहित विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाई। वहीं 3 सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग के विजेताओं का सर्टिफिकेट भी दिया गया। युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे बच्चों के बीच में ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, जिसके अंतर्गत ताजमहल पे और जलियांवाला हत्याकांड के
विषय पे उन्होंने ड्राइंग बनाया और लगभग 50 बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत सुंदर और बहुत अच्छे उन्होंने ड्राइंग बनाया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, आजकल जो बच्चे भारतवर्ष की हेरिटेज और जालियांवाला हत्याकांड जैसे पुरानी इतिहास को अपने लोग नहीं जान रहे हैं और बच्चे लोग इस माध्यम से जाने। वहीं मुंगेर में सोशल मीडिया पर लाइव पथराव का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक छत से दूसरे छत को निशाना बना कैसे पत्थर चलाया जा रहा है। पुलिस ने जब वीडियो को जांच की तब पता लगा कि जमीनी विवाद में दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई। घटना सदर अनुमंडल के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मोहली पंचायत की है। वहीं इन सब घटना में जख्मी महिलाओं का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जा रहे थे, मतलब बिहार तरफ जा रहे थे। बस वो लोग जो है ना, शशि यादव, पप्पू यादव, बिको यादव, भीम यादव, आदर्श, वो सब मिल करके और एगो परसों, ये सब मिल करके हमको घेर लिया। घेर करके बस शशि यादव हमको मारने लगा। जितना गोली 4v4 अब करे छो रिकॉर्डिंग, देखो केना मारे छे, देखो सब बड़ नीर में कोने ढीला मारे छे सर, देखो। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में जहां एक तरफ कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, तो वहीं जिले के शहडोल मेडिकल कॉलेज में शनिवार ऑक्सीजन खत्म होने से कोविड केयर सेंटर में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन की कमी होने से 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन ने आधिकारिक रूप से 6 लोगों की मौत बताई, तो वहीं निरीक्षण करने गए एडीएम अर्पित वर्मा ने 12 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या दवाइयाँ करेंगे? जिम्मेदार बोलते हैं, हम क्या करें? जिम्मेदार बोलते हैं, हम क्या करें? डॉक्टर बोलते हैं पानी तक नहीं पिलाने देंगे, दूर रहो, ना हम पिलाएंगे ना पिलाने देंगे। आईसीयू की हालत ये है, आईसीयू की हालत ये है, मरीजों को डांट डपट के भगा दिया जाता है। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है, और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियाँ इस तरह की हैं, और पूरी लापरवाही शासन की है। रेट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, पर कुछ प्रेशर डाउन होने की शिकायत जरूर आई। तो सिलेंडर्स के माध्यम से, एलएमओ के माध्यम से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है पेशेंट में, इसलिए इस टाइप की खबरें आती हैं। बट जो डेथ्स हुई हैं, 12 डेथ्स हुई हैं, और डेथ्स हुई हैं वो मतलब नॉर्मल पेशेंट ज़्यादा हैं, जो क्रिटिकल हैं वो ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, इसलिए जो थोड़ा सा डेथ्स का आंकड़ा आपको बोला। बीती रात मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी स्थिति क्रिटिकल होगी, क्या पोजीशन है और क्या किन कारणों से हुई सर? हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा। तो आप देख सकते हैं कि 10 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में जहां एक तरफ कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, तो वहीं जिले के शहडोल मेडिकल कॉलेज में शनिवार ऑक्सीजन खत्म होने से कोविड केयर सेंटर में अफरा तफरी मच गई।
और प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन की कमी होने से 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन ने आधिकारिक रूप से 6 लोगों की मौत बताई है, तो वहीं निरीक्षण करने गए एडीएम अर्पित वर्मा ने 12 लोगों की मौत की खबर बताई है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि वहीं इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन ने आधिकारिक रूप से 6 लोगों की ही मौत बताई है और वहीं निरीक्षण करने गए एडीएम अर्पित वर्मा ने 12 लोगों की मौत की खबर बताई है। तो अस्पताल का बुरा हाल है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में जहां एक तरफ कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, तो वहीं जिले के शहडोल मेडिकल कॉलेज में शनिवार ऑक्सीजन खत्म होने से कोविड केयर सेंटर में अफरा तफरी मच गई, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रशासन लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगातार अपील कर रहा है, तो लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर के पुराने बाजार सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहक कोरोना नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कारोबार करने वाले लोग संक्रमण को बढ़ाने में कितने मददगार बन रहे हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलकर रख दी है। सरकार और उसके जिम्मेदार अधिकारियों के दावों की उल्टी स्थिति लोगों को डरने पर मजबूर कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के प्रभार वाले जिले रायबरेली के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी खराब होकर बंद हो गया। ऑक्सीजन प्लांट के बंद होते ही जिला और स्वास्थ्य महकमे में अफरा तफरी मच गई। वहीं ऑक्सीजन की सपोर्ट पर भर्ती मरीजों की हालत बिगड़ने लग गई। औरंगाबाद जिले के में कोरोना के बढ़ते संक्रमण में हसपुरा के सिहाड़ी गांव में कोरोना संक्रमण फैलाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल हसपुरा प्रखंड के सिहाड़ी गांव स्थित महादलित टोला में ग्रामीणों के सहयोग से मां देवी की मंदिर निर्माण हुआ। मंदिर में मां देवी की मूर्ति स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुनपुन नदी के देवहारा घाट से जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने जल भरी की शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस दौरान ना तो सामाजिक दूरी का पालन किया गया और ना ही मास्क का इस्तेमाल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।